वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो आपकी जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट बुक है MSc MT 08 जिसका प्रोग्राम कोड होता है, जिसका नाम है न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है वो हम हार्ड नहीं कर सकते, ये है थोड़ा कंसेप्ट बेस है। ठीक है, ये कंसेप्ट बेस है। यदि आपने इसको एक बार रीड कर लिया तो आपको एग्जाम तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि आपने नहीं पढ़ा तो एग्जाम टाइम में बहुत अटपटा लगता है, इसमें समझने में भी दिक्कत होती है। ये जो बुक्स है MSc में, आपके जो BSc में जो बुक्स चलती थी सेम नाम की, सेकेंड ईयर में चलती थी शायद आपके न्यूमेरिकल एनालिसिस की, उस टाइप की ही बुक है ये। ठीक है, इसमें आपने सिम्पसन 3/8, रूंगा, फालसा, न्यूटन रैप्सन, ठीक है, इन चीज़ों को लेकर आप पढ़ के आए हैं, ट्राइफोडियल। ठीक है, तो उसके आगे की जो कुछ थ्योरीज हैं वो हम MSc में पढ़ेंगे। ठीक है, MSc में पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल एनालिसिस की जो आगे की थ्योरी है वो MSc में पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें जो है आपको पता है BSc में भी कैलकुलेटर अलाउ था, तो यहाँ पे भी कैलकुलेटर अलाउ है। ठीक है, आपका जो एग्जाम होगा उसमें कैलकुलेटर अलाउ है। ठीक है, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर की जो है प्रैक्टिस आप अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ताकि वहाँ पे फटाफट आपको पता रहे कहाँ पे साइन है, कहाँ पे कोस है, कहाँ पे की पावर एक्स है, कहाँ पे लॉग एक्स है, तो आपको ज़्यादा परेशानी ना आए। ठीक है, थर्ड बात, इसकी जो कॉम्पिटिशन लेवल में जो है आगे यदि नेट JRF की बात करें तो नेट का JRF का जो पेपर होता है उसमें इसके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, वो भी आप इजीली कवर कर सकते हैं यदि आप जो आपके पास जो बुक्स हैं VMU की सबसे बेस्ट बुक्स हैं आपके पास, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी कुछ जगह काम में आती हैं। तो 2-3 जो क्वेश्चन आते हैं नेट JRF में वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइटरेशन मेथड। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, आइटरेशन मेथड। ठीक है, आइटरेशन मेथड इम्पोर्टेंट है। आइटरेटिव मेथड्स आपका चैप्टर नंबर 1 भी है। तो आइटरेशन मेथड क्या होता है, मान लो आपके पास कोई इक्वेशन दी होगी। ठीक है, इस पहले इसका जो थ्योरी है वो समझाते हैं, फिर एक एग्जांपल की सहायता से इसको हम क्लियर करेंगे इस मेथड को। तो सपोज दैट आपके पास कोई भी इक्वेशन है जिसका जो फॉर्मेट है f(x = 0). ठीक है, हमने इसको कहा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसका जो आइटरेशन फंक्शन होगा, ठीक है, जो इक्वेशन नंबर 1 है इसका जो आइटरेशन फंक्शन होगा वो कैसे होगा, देन आइटरेशन फंक्शन वो डिसाइड कैसे होता है, x = 5x, इसको कहा हमने इक्वेशन नंबर 2। इसमें क्या है कि जो f(x) था उसमें से एक x को लेकर बाकी के जो भी x की जो टोटल टर्म है उनको दूसरी साइड में हम RHS में ले जाते हैं। तो जो फंक्शन बनता है उसको हम बोलते हैं आइटरेशन फंक्शन। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, हम आइटरेशन स्कीम बनाते हैं। ठीक है, देन आइटरेशन स्कीम, आइटरेशन स्कीम है जो क्या है, xn+1 = 5xn। ठीक है, ऐसी कोई आइटरेशन स्कीम बनती है, इसको कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 3।
और ये जो है फॉर ईच एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, नेगेटिव के लिए नहीं है। यदि यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पे जो xn प्लस 1 है वो xn माइनस 2 xn माइनस 1 ऐसे थोड़ी ना होगा। x क्या है, कोई भी टर्म है, कहाँ से आई है, fx से आई है, ठीक है। एक एग्जांपल की सहायता से करेंगे, पहले जो थ्योरी है इनकी छोटी मोटी उनको आप समझ लीजिए, ठीक है, उसके बाद इजीली आप इसको कर पाएंगे। लेट, फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम इनिशियल गैस करेंगे। लेट इनिशियल गैस ऑफ एग्जैक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है उसके लिए हमने इनिशियल गैस जो है अनुमान किया, माना x नॉट है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 का स्कोर, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है। आईटीएस जो मेथड है बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या किया हमने, वो इक्वेशंस जो गिवन है, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, इस इक्वेशन को आइटरेशन फंक्शन, ठीक है, जो ये इक्वेशन दी हुई है इसको आइटरेशन फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और कन्वर्ट के लिए एफ एक्स बराबर 0, जो एफ एक्स बराबर 0 जो आपको गिवन है उसको x इक्वल टू 5x करते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, x इक्वल टू 5x। और एफ एक्स बराबर 0 को x बराबर 5x में बहुत सारे तरीकों से आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसका भी मैं एक एग्जांपल दूंगा। इसको आप तो एक निश्चित जो है वो कोई मेथड नहीं है कि आप एफ एक्स बराबर 0 को x बराबर 5x में एक निश्चित तरीके से लिख सके, ठीक है। इसके लिए अलग अलग तरीके से आप अपने चॉइस के अनुसार लिख सकते हैं, ठीक है। x बराबर 5x, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, x बराबर 5x, ठीक है, x बराबर 5x आइटरेशन फंक्शन को यूज करके हम आइटरेशन स्कीम यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आइटरेशन स्कीम यूज करेंगे, ठीक है। स्कीम क्या है, आइटरेशन फंक्शन जो बनाया है उसमें लेफ्ट साइड में जो एक्शन है, ठीक है, एक्शन से एक्शन प्लस 1 इक्वल टू 5xn बन जाता है, ठीक है। जो हमने आइटरेशन फंक्शन बनाया है, ठीक है, जो हमने आइटरेशन फंक्शन बनाया है उसमें जो लेफ्ट साइड में एक्शन है, इसमें जो लेफ्ट साइड में एक्शन बनेगा उसमें एक्शन प्लस 1 करके हम क्या करेंगे, इक्वल टू 5xn करते हैं, ठीक है। और वो किसके लिए है, फॉर ईच एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। अपनी मर्जी से एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन का एक इनिशियल गैस एक्स नॉट करते हैं, अब मर्जी से गैस के लिए कंसेप्ट यूज करते हैं, उस कंसेप्ट को भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब जो बात है कि इनिशियल गैस कैसे करेंगे, ठीक है, सभी का जो अनुमान है वो समान है ऐसा जरूरी नहीं है। तो इनिशियल गैस के लिए जो एक कंसेप्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यूजिंग फॉर इन 3 successively we get a sequence of approximation of जो अप्रोक्सीमेशन है उनकी एक हम सीक्वेंस प्राप्त करते हैं जब हम 4 जो इक्वेशन है उसको 3 में सक्सेसफुली मतलब बार बार यूज करते हैं 3 को 4 में, तो हम जो अप्रोक्सीमेशन है उनकी जो एक सीक्वेंस है वो हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं, जैसे कि एस x1 इक्वल टू 5x0, ठीक है, 5x0 x2 किया तो इसमें क्या जाएगा 5x1 लास्ट टर्म का, जैसे आपने पहले भी किया है न्यूटन रेफरेंस वगैरह में ये में, ठीक है। तो x3 में क्या आएगा 5x2, ठीक है। यहाँ पे जो है xn प्लस 1 रखेंगे, n बराबर 0 तो 5x1, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर जो 3 है, इक्वेशन नंबर जो 3 है वो क्या है, xn प्लस 1 इक्वल टू 5xn, ठीक है।
यहाँ पे n बराबर 0 पुट किया तो हमें मिलेगा x नॉट बराबर 5, ऐसा नहीं मिलेगा, x1 इक्वल टू 5x नॉट। ओके, जब हम इसमें n बराबर 1 करेंगे तो x2 बराबर 5x1, ठीक है। x1 का जो मान है वो इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। फिर हम n बराबर 2 करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में x3 5x2, जो x2 का जो ये मान आया है ये हम इसमें रख देंगे, ठीक है। ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हम बार बार इसको दोहराते हैं, ठीक है। और ये लास्ट में जब तक हमें जो अप्रोक्सीमेशन है वो चाहिए वहां तक हम इसको करते जाते हैं, ठीक है। अब बात है कि जो एक्स नॉट है, ठीक है, जो हमने इनिशियल गैस लिया है एक्स नॉट, ठीक है। अब इसको चूज कैसे करेंगे, एक्स नॉट को हमें कैसे चूज करना है, तो एक स्टेटमेंट है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है। वो क्या है, इसके अनुसार हम एक्स नॉट को चूज करते हैं, ठीक है। तो इंटरमीडिएट जो थ्योरम है उसका जो स्टेटमेंट है वो देखिए, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं IVT, ठीक है, IVT। इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, कोई फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है अर्थात तो ग्राफ ब्रेक नहीं होगा, एंड फॉर a लेस देन b, वहां पे एफ ए और एफ बी का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 इन ए बी, ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। क्या है, जो एक्स नॉट है उसको कैसे चूज करेंगे, उसके लिए एक थ्योरम है वो है इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें क्या है कि कोई फंक्शन है, इसे फंक्शन, कौन सा फंक्शन है, एफ, ठीक है, वो क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इन्हीं दो पॉइंट पर, ठीक है, दो पॉइंट पर फंक्शन के मान की वैल्यू अपोजिट साइड है, फंक्शन के जो मान है वो क्या है, अपोजिट साइड है ए और बी पर, तो उनका प्रोग्रेसिव क्या होगा, लेस देन 0। तो उन पॉइंटों के बीच में एक कम से कम एक जो रूट है वो जरूर एग्जिस्ट करता है। ये इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉब्लम का, वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसको हम ग्राफ की सहायता से समझते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है एफ फंक्शन जो एफ है वो क्या है, कंटिन्यूअस है, क्या है, इसमें फंक्शन एफ कंटिन्यूअस है। और दो पॉइंट ऐसे मिलेंगे जिस पर जो फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है, अपोजिट साइड की। जब एक ऐसा रूट जरूर मिलता है जिस पर एफ एक्स इक्वल टू क्या हो, 0, ठीक है। इसको हम ग्राफ की सहायता से समझें तो सपोज ये हमारे पास एक्स एक्स है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट ए, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट बी, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ जो फंक्शन है एट पॉइंट ए,
वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो है तो मान लो ये वैल्यू है फंक्शन एफ नॉट की, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एफ ए, फंक्शन की जो वैल्यू है पॉइंट ए पर वो क्या है, एफ ए, ठीक है। पॉइंट बी पर जो वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव, एफ बी क्या है, नेगेटिव। तो एफ बी क्या है, नेगेटिव, मान लो ये है, ठीक है। अब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो सपोज इसको टच करेगा, इस लाइन को एक बार क्या करेगा, टच करेगा, ठीक है। एक बार कर सकता है, दो बार, लेकिन जो एक ग्राफ है ये ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मिलेंगे, ऐसे जरूर पॉइंट मिलेंगे जहाँ पे क्या होगा, फंक्शन की जो वैल्यू है, ये जो पॉइंट है इन पर आपको क्या मिलेगा, फंक्शन एफ एक्स बराबर जीरो मिलेगा, ठीक है। कंटिन्यूस क्यों कहा हमने, फंक्शन जो एफ है उसको कंटिन्यूस क्यों कहा, कि जो ग्राफ है वो क्या नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो इस कारण जो पॉइंट्स कट होंगे यहाँ पर, वहां पर क्या मिलेगा, एक ना एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो, ठीक है। फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअस है तो इंटरवल ए बी में जो ग्राफ है वो क्या नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा। इंटरवल जब ए बी हम दे रहे हैं तो फंक्शन एफ क्या है, कंटिन्यूअस, क्या है, कंटिन्यूअस। तो जो फंक्शन है वो ए और बी में क्या नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा। और ए बी जो है, ए और पॉइंट बी को जो लाइन मिलेगी, ग्राफ की जो ग्राफ लाइन है वो एक्स एक्स को क्या करेगी, एक बार कम से कम एक बार तो क्या करेगी, क्रॉस करेगी। क्यों, एफ ए पर क्या है, हमने यहाँ पे लिया है एफ ए क्या है, ग्रेटर देन जीरो, एफ बी क्या है, लेस देन जीरो, ठीक है। जहां भी क्रॉस करेगा वहां पे फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो एक्स नोट दोनों पॉइंट ए और बी का क्या है, नंबर है, और उसके आगे की जो कैलकुलेशन है वो हम एक्स नोट को मानकर करते हैं, ठीक है। तो जो एक्स नोट मिलेगा, ठीक है, जो एक्स नोट है वो कहां पर मिलेगा, ए और बी के बीच की वैल्यू है, ठीक है, ए और बी के बीच की वैल्यू है, ठीक है। अब हमें दो पॉइंट ऐसे ढूंढने होंगे जहां पे एफ ए क्या है, ग्रेटर देन जीरो, और दूसरे पॉइंट पर क्या है, लेस देन जीरो है, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है कि एफ ए पर क्या है, लेस देन जीरो है, दूसरे पॉइंट पर क्या है। कहने का जो अर्थ है वो है एफ ए इंटू एफ बी का जो प्रोडक्ट करें वो लेस देन जीरो आना चाहिए, ठीक है। यदि ऐसा होता है तो हम उसको क्या मानेंगे, इनिशियल जो गैस है उसको हम क्या मानेंगे, एक्स नॉट, ठीक है। तो एक्स नॉट ए और बी की दो जो पॉइंट है उनके बीच की का जो पॉइंट है वो है, ठीक है। एक एग्जांपल की सहायता से आप एक्स नोट को समझिए कि जो एक्स नोट है उसको कैसे करेंगे, ठीक है। एग्जांपल देखिए आप, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो, ये दिया हुआ है, ठीक है। फंक्शन आपको ये दिया हुआ है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एफ एक्स बराबर जीरो, एफ एक्स बराबर जीरो है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, दो पॉइंट ऐसे ढूंढेंगे जहाँ पे उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, नेगेटिव आए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एफ वन की जो वैल्यू है वो क्या है, वन माइनस टू माइनस थ्री। तो यहाँ पे जो आया है क्या है, माइनस फोर लेस देन जीरो, ठीक है। अब पॉइंट एफ टू पर देखते हैं हम, तो यहाँ पे टू जब पुट करेंगे, टू माइनस फोर माइनस थ्री, तो यहाँ पे क्या आया, वन ग्रेटर देन जीरो। अब दो पॉइंट ऐसे मिले हैं, यहाँ पर तो क्या है, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, एफ वन इंटू एफ टू का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, लेस देन जीरो। सो बाई आई वी टी, ठीक है। आईवीटी क्या है, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉब्लम। तो आईवीटी से देयर एग्जिट
at least one root of fx इक्वल टू जीरो, और इंटरवल कौन सा होगा, ओपन इंटरवल 1 और 2 के बीच में जो इंटरवल है उसके बीच में। तो 1 और 2 के बीच में आप जो भी पॉइंट मानना चाहे उसको क्या मान सकते हो, आप एक्स नोट मान सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सपोज किया लेट एक्स नोट इक्वल टू 1.5, हमने मिड का पॉइंट मान लिया, 1 और 2 के बीच का जो मिड पॉइंट है 1.5, वो क्या है, इनिशियल है, इनिशियल गैस है बी, इनिशियल गैस ओ ए रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो। एफ एक्स इक्वल टू जीरो का जो इनिशियल गैस है वो हमने सपोज किया है कि लेट एक्स नॉट इक्वल टू 1.5, इन दोनों के जो बीच का जो पॉइंट है वो क्या है 1.5, और ये जो दोनों पॉइंट आए हैं वो कैसे आए हैं, जहाँ पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है अपोजिट साइड, अर्थात जो प्रोडक्ट है दोनों का वो लेस देन जीरो है। तो हमने एक्स नॉट 1.5 माना। जरूरी नहीं है कि एक्स नॉट आप 1.5 ही मान के चले, ठीक है। आप एक्स नॉट को आप 1.1 ले सकते हैं, 1.2 ले सकते हैं, 1.3 ले सकते हैं, 1.4 भी ले सकते हैं, 1.5 भी ले सकते हैं, और इस प्रकार आप 1.9 तक ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप एक्स नॉट को क्या नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते, एक्स नॉट को आप 2 नहीं ले सकते। कहने का मतलब जो है एक्स नॉट है वो किसके बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, ठीक है। ओके, एक और एग्जांपल है, इसकी सहायता से अब इसको समझिए। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3.x² प्लस 6.25x माइनस 4.069, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज एक्स क्यूब माइनस 3.7x² प्लस 6.25x माइनस 4.069 इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 पॉइंट ऐसे चूज करेंगे जिन पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है अपोजिट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पुट किया एफ इक्वल टू f1, ठीक है, x बराबर 1 पर। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो 1 माइनस 3.7 प्लस 6.25 माइनस 4.069, ठीक है। तो जब इसको ऐड करेंगे 7.25 और 7.25 माइनस 7.769, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, लेस देन जीरो, ठीक है, क्या आएगी, नेगेटिव। अब हम दूसरा पॉइंट 2 पर x बराबर 2 पर f2 की वैल्यू देखते हैं। तो 8 और 3.7 इंटू में 4 प्लस 6.25 इंटू में 2 माइनस 4.069, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है, 8 माइनस, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 1 4 और ये पॉइंट, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.5 माइनस 4.069, ठीक है, इक्वल टू ऐड करेंगे 20.5 और माइनस के कितना है, माइनस का 9 6 और ये हो जाएगा 8 और पॉइंट लग जाएगा 81, ठीक है। यहाँ पे क्या है, माइनस। तो जब इसको घटाएंगे 20.5 में से हम माइनस करेंगे 18.869, जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है, क्या आएगी, पॉजिटिव।
तो जो एफ एक्स बराबर 0 है, सो एफ एक्स बराबर 0 हैज एट लीस्ट वन रूट एग्जिस्ट करेगा इसमें ओपन इंटरवल 1 और 2 के बीच में, ठीक है। तो हमने जो एक्स नोट की वैल्यू है वो सपोज की कि लेट एक्स नोट इक्वल टू 1.4, ठीक है। ये 1.4 भी मान सकते हैं, 1.3 भी और 1.9 भी, आपकी मर्जी है, ठीक है। कुछ भी मान सकते हैं एक्स नोट, ठीक है। इनमें से एक वैल्यू हम मान सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जो एक्स नोट है वो किस में बिलोंग करेगा, 1 और 2 के बीच में बिलोंग करेगा, ठीक है। ना तो 1 से बड़ा होना चाहिए, ना 2 से बड़ा होना चाहिए, ना 1 के बराबर, ना 2 के बराबर, 1 और 2 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि जो इनिशियल गैस है उसको कैसे सपोज करते हैं। तो एक इक्वेशन का जो रूट है वो हम फाइंड आउट करते हैं, इसका जो एग्जांपल है के तौर पर उसको हम समझते हैं, ठीक है। अब एक आता है एटकन्स डेल्टा स्क्वायर मेथड, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखना है, 2 नंबर की जो डेफिनेशन है उसमें भी आ जाता है एटकन्स डेल्टा स्क्वायर मेथड, ठीक है। एटकन्स डेल्टा स्क्वायर मेथड, इसका जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है कि एक्स आई कोई पॉइंट है, ठीक है। तो एक्स जे प्लस 1 जब हम फाइंड आउट करेंगे, प्लस माइनस एक्स जे प्लस 1 माइनस एक्स जे का स्क्वायर, ठीक है। और एक्स जे प्लस 1 माइनस 2 एक्स जे प्लस एक्स जे माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, इसको हम अभी अप्लाई करेंगे कैसे हम रूट्स में एटकन्स डेल्टा स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल की सहायता से हम अब इसको समझते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, फाइंड फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3.x² प्लस 6.25x माइनस 4.069, ठीक है। ये है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो देखिए आप, इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो इक्वेशन दी हुई है हम उसको मानेंगे एफ एक्स, ठीक है। हेयर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3.x² प्लस 6.25x माइनस 4.069, ठीक है। अब जो हमने अभी आपको एग्जांपल समझाए थे, 2 पॉइंट ऐसे लेंगे जहां पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है, अपोजिट। तो लेट एफ 0, एक्स बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, ये भी 0 है, ये भी 0, ये भी 0, तो माइनस 4.069, ठीक है।
लेस देन 0, ठीक है। F1 पर जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करते हैं। 1 पर क्या आएगी, तो 1 माइनस 3.7 प्लस 6.25 माइनस का 4.069, 7.25 माइनस 7.069 इक्वल टू माइनस 0.519, ठीक है, लेस देन 0, ठीक है। तो अब ये इस पर भी लेस देन 0 है, तो हम 2 पर फाइंड आउट करेंगे। f इक्वल टू 2 पर जब 2 पुट करेंगे तो 8 माइनस 3.74 प्लस 6.25 इंटू में 2 माइनस 4.069। अभी इस पर आपने वैल्यू फाइंड आउट करी थी 1.631, ठीक है। ये क्या है, ग्रेटर देन 0, ओके। तो हमें 2 पॉइंट ऐसे मिले जिस पर एक बार लेस देन 0 है, एक बार ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो इंटरवल लेंगे वो क्या लेंगे, छोटा इंटरवल लेंगे, ठीक है। ज़्यादा बड़ा इंटरवल लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या किया हमने, एक्स नोट जो है रूट है उसको गैस करने के लिए क्या निकालेंगे, फाइव एक्स निकालना, ठीक है। फाइव एक्स को इस तरह सोच करेंगे कि जो फाइव डैश एक्स है, ठीक है, जो फाइव डैश एक्स है वो इंटरवल 1 और 2 में जितना छोटा है उतना लेंगे हम, ठीक है। इंटरवल जितना छोटा होगा उतना छोटा इंटरवल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो छोटा इंटरवल है, एक तो हम ले 0 और 2, हमारे पास 2 इंटरवल बनेंगे, एंड 1 से 2, ये क्या है, छोटा इंटरवल है, तो हम इस इंटरवल को लेंगे, इस इंटरवल को नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि F1 इंटू F2 less than 0, there exists at least one root between 1 to 2। 1 और 2 के बीच में एक रूट जरूर एग्जिस्ट करेगा, दैट इज एफ एक्स इक्वल टू 0, जहाँ पर क्या होगा, एक्स का जो मान होगा उस पर क्या होगा, 0, हैज एट लीस्ट वन रूट इन 1 2, ठीक है। 1 और 2 के बीच में एक जो रूट है वो जरूर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। दी हुई इक्वेशन का जो रूट है वो इसमें जरूर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो जो रूट है हमने माना कि लेट एक्स नॉट इक्वल टू 1.5, ठीक है। 1.5, 1 और 2 के जो इंटरवल है उनके बीच का एक पॉइंट लिया, एक्स नॉट 1.5, ठीक है। बी ए इनिशियल गैस, ये क्या होगा, इनिशियल गैस, बी इनिशियल गैस ओ ए रूट ओ एफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ एफ एक्स इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज एक्स क्यूब माइनस 3.7 एक्स स्क्वायर। एफ एक्स आपको गिवन है क्वेश्चन में, जो इक्वेशन है वो क्या है, एफ एक्स है, इसको हम 0 के इक्वल टू पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, एक x की वैल्यू निकालेंगे और बाकी की जो x की जो वैल्यू बचेंगी वो राइट साइड में मिलाएंगे, ठीक है। तो हाँ, मैंने यहाँ पर x कॉमन लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3.7 एक्स, ठीक है, यहाँ पे प्लस
6.25, और जो ये जो टर्म थी इस साइड ले गए तो पॉजिटिव हो गया 4.069, ठीक है। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 4.069 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3.7x प्लस 6.25, ठीक है। ये जो इक्वल है किसके है, 5x, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसका जो 5x है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसका 5x निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नाउ 5x इक्वल टू, ठीक है। तो u इंटू वी से कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो करेंगे u इंटू यू अपॉन वी से, तो x माइनस 3.7x प्लस 6.25 का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का 4.069 हो जाएगा, और इसको करेंगे 2x माइनस 3.7, ठीक है। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे u अपॉन वी से तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो समझने वाली जो बात है वो क्या है, 2x माइनस 3.7, ठीक है, किससे लेस देन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3.7x प्लस 6.25 का स्क्वायर, ठीक है। इससे क्या है, लेस देन है, तो जो 5x होगा वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो सो 5x जो है वो क्या है, लेस देन 1 फॉर ईच x बिलोंगिंग टू 1 एंड 2, ठीक है। जो आइटरेशन है xn प्लस 1 को किसको कन्वर्ट करेगा, 5xn को टू एग्जैक्ट रोड, तो हम लिख सकते हैं सो द आइटरेशन xn प्लस 1 इक्वल टू 5xn, ये आइटरेशन स्कीम जो हमने आपको बताई थी, ठीक है, कन्वर्ट करेगी एग्जैक्ट रूट को, कन्वर्ट टू एग्जैक्ट रूट, ठीक है। ये एग्जैक्ट रूट को क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी, ठीक है। पहले एक्स नॉट क्या है, रूट गैस, क्या क्या रूट है एक्स नॉट, उसको क्या किया, गैस किया, फिर 5x निकाला, ठीक है। और 5x को हमें इस प्रकार से चूज करना है कि जो 5x है वो इंटरवल 1 और 2 में, ठीक है, इंटरवल जितना छोटा हो सके उतना इंटरवल लेंगे, उसमें क्या आना चाहिए, 5x का जो मोड है वो लेस देन 1 आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जो आइटरेशन स्कीम है वो एक्शन प्लस 1 इक्वल टू 5xn कन्वर्ट करेगी, किसको, एग्जैक्ट रूट को कन्वर्ट करेगी, ठीक है। तो अब जो आइटरेशन स्कीम है वो क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे आइटरेशन स्कीम इज एक्शन प्लस 1 इक्वल टू 4.069, ठीक है। एक्शन का स्क्वायर माइनस 3.7 एक्शन प्लस 6.25, ठीक है। तो जो एक्शन प्लस 1
जो आइट्रेशन स्कीम है वो कैसे आई है, अभी अभी आपने जो फाइंड आउट किया था 5x, ठीक है, कहाँ पे है 5x, ये रहा 5x, ठीक है। तो इसमें क्या किया है अपन ने, यहाँ पे तो किया है अपन ने xn+1, ठीक है, xn+1, और यहाँ पे जो x है उसको क्या लिया अपन ने xn। तो ये जो है क्या बन जाएगी आइट्रेशन स्कीम, ठीक है। तो यहाँ से जो बनेगी वो क्या बनेगी आइट्रेशन स्कीम, ठीक है। तो आइट्रेशन स्कीम के लिए जो 5x है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में हमने xn+1 पुट किया और राइट साइड में xn पुट किया, ठीक है। इसके बाद x0 हमारे पास है, तो हम x1 की वैल्यू गैस कर सकते हैं, इस प्रकार x2 की वैल्यू गैस करेंगे, ठीक है। सो x0 इक्वल टू 1.5, ठीक है, x0 क्या है 1.5। तो दिस इम्प्लाइज आइट्रेशन जो स्कीम है उसमें n बराबर 0, n बराबर 0 पुट किया इन आइट्रेशन स्कीम, ठीक है। तो x1 n बराबर 1 पुट किया तो क्या मिलेगा 1.069, नीचे क्या आएगा आइट्रेशन स्कीम जो बनी है उसमें, तो xn x0 का स्क्वायर, x0 का स्क्वायर क्या है 1.5 का स्क्वायर माइनस 3.7 इंटू में x0 क्या है 1.5, ठीक है, प्लस में 6.25, ठीक है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे कैलकुलेटर की सहायता से, तो x1 इक्वल टू किसको हो जाएगा 1.37932 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम नाउ क्या फाइंड आउट करेंगे x2 आइट्रेशन स्कीम है उसमें n बराबर क्या पुट करेंगे, n बराबर 1 पुट करेंगे, इसमें आइट्रेशन स्कीम में, ठीक है। xn+1 जो इक्वल वैल्यू था उसमें हम इसको पुट करेंगे n बराबर 1, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा 4.069, x1 का स्क्वायर, x1 क्या है अपने पास 1.37932 का होल स्क्वायर माइनस 3.7 इंटू में 1.37, x1 की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे 932 और प्लस का 6.25, कैलकुलेटर की सहायता से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास x2 निकल कर आएगा 1.3345, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो सन्निकट मान है, ठीक है, x1 क्या था, यहाँ पे आप देखिए x0 क्या था हमारे पास 1.5 इनिशियल गैस था, ठीक है, एग्जैक्ट रूट नहीं था। x1 क्या है हमारे पास 1.37932, ठीक है। अब एक्यूरेसी आप देख सकते हैं x2 क्या आया 1.3345, ठीक है, पॉइंट के बाद एक अंक फिर 2 अंक, इसी प्रकार हम क्या करेंगे जितने भी जो आइट्रेशन अप्रोक्सीमेशन जो गिवन है क्वेश्चन में उस अनुसार हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई हैं, तो हम क्या करेंगे डेल्टा स्क्वायर एक्सीलरेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सो यूजिंग एटकेंस डेल्टा स्क्वायर एक्सीलरेशन, ठीक है। ये क्या एक्सीलरेशन मतलब ये जो मास हैं वो परिवर्तित होते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला है मैंने आपको बताया था वहाँ पे x3 स्टार क्या है एक्सीलरेटेड x3 को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे x3 क्या होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन x2 माइनस 2x1 प्लस x0, ठीक है। ये वैल्यू आएगी x3 जो एक्सीलरेशन है उसकी, ठीक है, उसका जो फंक्शन है जो फॉर्मूला है वो ये होता है, ठीक है। तो अब हम इसमें जो मास है वो पुट करेंगे, तो दिस इम्प्लाइज x3 स्टार x2 की जो वैल्यू है वो क्या है अपने पास 1.3345, ठीक है, माइनस
x2 क्या है 1.3345 माइनस x1 की जो वैल्यू है 1.37932 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन x2 x2 क्या है 1.3345, ठीक है, माइनस 2 इंटू x1, x1 क्या है 1.37932 प्लस x0 क्या है 1.5, ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे कैलकुलेटर की सहायता से, मैंने सोल्व कर रखा है, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 1.30807, ठीक है। तो ये आ गया x3 एक्सीलरेशन जो x3 है उसका मान आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे x4 की वैल्यू निकालेंगे, किसकी निकालेंगे x4 की। तो x4 क्या आएगा 1.069, ठीक है। फॉर्मूला है इटरेशन स्कीम वाला, उसकी सहायता से। तो x3 स्टार का स्क्वायर माइनस 3.7 x3 स्टार प्लस 6.25, ठीक है। ये किसका मान है x4 का, x4, ये x4 है, ठीक है, x4। इसमें सभी वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा x4 मिल जाएगा, ठीक है। आपको कुछ अजीब सा लग रहा होगा फॉर्मूला में, आपको थोड़ा उनको ध्यान रखना है, ठीक है। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो x4 क्या मिलेगा, ऊपर क्या है 1.069 अपॉन x3 स्टार की वैल्यू क्या है अपने पास 1.30807 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3.7 x3 स्टार क्या है 1.30807 प्लस में 6.25। तो यहाँ से जो x4 की वैल्यू जो आएगी x4 इक्वल टू जो यहाँ से आएगा वो आएगा हमारे पास 1.30367, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे x5 निकाल सकते हैं। तो x5 क्या आएगा, ऊपर क्या है 1.4069 अपॉन x4 का स्क्वायर, x4 का स्क्वायर क्या आएगा 1.30807 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3.7 इंटू में 1.30367 प्लस 6.25, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी x5 की, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि 4 आइटरेशन है वहां तक निकालना है, तो आपको 4 आइटरेशन निकालने हैं। 5 आइटरेशन के लिए तो x0, x1, x2 और x3, x4 तक निकालेंगे। तो 2 डेसिमल तक जैसे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। 2 डेसिमल तक करेक्ट होने का मतलब क्या है कि 1.37 आ रहा है, तो फिर इसके बाद भी 1.37। यदि आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन अप टू 2 डेसिमल, ठीक है, तो 2 डेसिमल तक आपको क्या है करेक्ट आ रहे हैं, तो आपको वहां तक निकालने हैं। यदि ये कहा जाए कि आइटरेशन है 4 आइटरेशन तक निकालने हैं आपको, ठीक है। ये क्या है आइटरेशन है, 4 आइटरेशन का मतलब क्या है x0, x1, x2 और x3, ये क्या है 4 आइटरेशन, ठीक है। तो 4 आइटरेशन के मान निकालने, यदि 5 कहा जाए तो 5 आइटरेशन, ठीक है। तो इस प्रकार जो x5 है वो हमारे पास क्या आएगा, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो x5 आएगा वो आएगा 1.30167, ठीक है। तो हमारे पास x5 की जो वैल्यू है वो ये आ जाएगी, ठीक है। तो हमने x3 स्टार निकाला, x4 निकाला, x5 निकाला। तो हम जो एडकेंस डेल्टा स्क्वायर है उसका यूज करेंगे, तो हम x6 स्टार जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।
तो हमारे पास जो निकल के आई है वैल्यू, हम उनको एक बार लिख लेते हैं। नाउ x3 स्टार कहाँ से निकला था, x0, x1 और x2 की सहायता से। तो इसका जो मान था 1.30807, ठीक है। एंड जो x4 था वो क्या था, 1.30367, ठीक है। और x5 की जो वैल्यू निकल के आई हमारे पास वो आई है 1.30167, ठीक है। तो सो यूजिंग डेल्टा स्क्वायर एडकेंस डेल्टा स्क्वायर एक्सीलरेशन, तो x6 स्टार का जो फॉर्मूला है वो क्या है, x5 माइनस x4 का स्क्वायर अपॉन x5 माइनस 2x4 प्लस x3 स्टार, ठीक है। इसमें आप सभी मान रखिए। x5 का जो मान है वो क्या है, 1.30167 माइनस x5 का जो मान है 1.30167 माइनस x4 क्या है 1.30367 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ये क्या है, स्क्वायर है यहाँ पे। x5 की जो वैल्यू है वो क्या है 1.30167 माइनस 2x4, x4 क्या है 1.30367 प्लस x3 स्टार क्या है 1.30807, ठीक है। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो है x6 स्टार मतलब x6 एडकेंस डेल्टा स्क्वायर एक्सीलरेटेड जो x6 है वो निकल के आएगा, वो क्या आएगा 1.300, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना एक्यूरेसी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो एडकेंस डेल्टा स्क्वायर की सहायता से हम जो एक्यूरेसी है उसको भी हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। x3 स्टार में क्या आया था, x3 स्टार में जो हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी 1.30807। तो यहाँ पे देख सकते हो दो डेसिमल तक करेक्ट है, ये दोनों में जो सेम है वो क्या है 1.30, दो डेसिमल तक क्या है करेक्ट है। तो इस प्रकार से हम इनका जो रूट है किसी गिवन इक्वेशन का आइटरेशन मेथड की सहायता से हम उसको निकाल सकते हैं। आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, पता नहीं क्या कैलकुलेशन वगैरह हो रही हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसको एक बार अच्छी तरह से आप समझिए जो फॉर्मूला है। देखो मैं एक बार आपको बता दूं न्यूमेरिकल एनालिसिस में क्या है। तो ये क्लास है वो यहाँ पे क्लोज होती है। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो फंडा है वो क्या है, इसमें क्या है कि फॉर्मूला आपको मिलेंगे, उनको आपको याद करना है, ठीक है। और जो कंसेप्ट हैं, जो कैलकुलेशन जिस बेस पर करनी है उनको आपको अपनी जो थिंकिंग है उनको आपको समझना है, ठीक है। कंसेप्ट एंड जो कैलकुलेशन है इसमें कुछ भी नहीं है। न्यूमेरिकल एनालिसिस में बस दो चीज़ें हैं, एक तो आपका जो फॉर्मूला है वो आपको याद करना है, जो भी फॉर्मूला वगैरह है उसको याद कीजिए। नोट्स भी आपको मिल जाएंगे 1 जुलाई से इसके, ठीक है। और जो कंसेप्ट हैं और जो कैलकुलेशन है जो वीडियोस में आपको मिल रही हैं उनको आप समझिए कैसे कैलकुलेशन हो रही है। कैलकुलेशन को आपको अच्छी तरह से समझना है कि कैलकुलेशन कैसे हो रही है ताकि एग्जाम में मिस्टेक ना हो, तो कैलकुलेशन आपसे इजीली हो जाएंगी, ठीक है। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है, क्योंकि आपके पास क्या होगा एग्जाम में कैलकुलेशन के लिए क्या होगा, कैलकुलेटर। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कैलकुलेटर आपके पास होगा। साइन 1 का मान हो चाहे साइन 10 का मान हो, e की पावर x का मान हो, आप आसानी से कैलकुलेटर की सहायता से निकाल पाएंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम चर्चा करेंगे न्यूटन रिएक्शन, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा न्यूटन रिएक्शन, न्यूटन रिएक्शन मेथड, ठीक है। न्यूटन रिएक्शन मेथड को लेकर चर्चा करेंगे लेक्चर नंबर 12। और न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो लेक्चर होगा वो होगा लेक्चर नंबर 02, ठीक है। क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 12 है और न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है।
इम्पोर्टेंट है, इस लेक्चर को मिस मत करना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम चर्चा करेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड के साथ में। ठीक है, जो आइट्रेशन मेथड है उसमें ज़्यादा खास नहीं है, आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उसमें 2-4 छोटे मोटे फॉर्मूले हैं, आप उनसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो है न्यूटन रैप्सन वेरी इंपॉर्टेंट, तो वीडियो को आप जो लास्ट में करना होता है लाइक कीजिए, और दोस्तों के साथ में तो शेयर करना है उसको शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मुझे उम्मीद है अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लिया है 100%। बस आपको ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है शेयर करने की। इस सेशन को ज़रूर से ज़रूर सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।